माफ कीजिएगा, रोकना चाह रहा हूं भूपेंद्र जी। रजनीश जी, इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है। अब अमित भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी तो दरअसल आज महत्वपूर्ण बैठक राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, इस बैठक का दूसरा दौर, कल भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी और बाकी जो बचे राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज की बैठक के पहले उन्होंने चीन विवाद पर अपनी बात रखी है। कहा है कि
किसी भी जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अपनी देश की रक्षा, अपनी जमीन की सुरक्षा करने में देश सक्षम है और 1 मिनट का मौन धारण किया इस मीटिंग में मौजूद सभी राज्यों के मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल भारत और चीन के सैनिकों के बीच अभी तक 2 झड़पें हुई हैं, जिसमें एक बार 3 जवान शहीद हुए और दूसरी झड़प में 20 जवानों की शहादत हुई है। हालांकि गतिरोध एलएसी पर लगातार बना हुआ था। पिछले काफी दिनों से कई स्तर पर बातचीत हो रही थी। ऐसे आसार भी नजर आ रहे थे कि हालात धीरे धीरे संभल जाएंगे, लेकिन अचानक ही तनाव ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ के जवान आपस में भिड़ गए। नतीजा ये रहा कि पहली जो झड़प थी उसमें 2 जवान और 1 ऑफिसर की शहादत हुई। कल देर रात घात लगाकर या जवानों ने, जो चीन के जवान हैं, उन्होंने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया और यहां हुई झड़प में 20 जवान शहीद हुए।